क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बड़े खेल पर पानी फेर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, जिससे ट्रंप घबराहट में आ गए हैं। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब ट्रंप पुतिन से अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर ट्रंप बातचीत करेंगे और हो सकता है कि ट्रंप की तरफ से पुतिन के आगे युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रख दिया जाए। हालांकि जेलेंस्की जो है वो ट्रंप की बातें मानने के लिए ट्रंप की जो शर्तें थी उन्हें मानने को तैयार ही नहीं है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट पर एक ट्वीट कर ये जानकारी दी और साफ साफ लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत के स्थायी रुख को साझा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। जेलेंस्की ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई है। हमने विस्तार से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि रूसी एनर्जी विशेष रूप से तेल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप नहीं, क्या मोदी युद्ध रुकवाएंगे? ट्रंप और पुतिन की अलास्का में बातचीत होनी है। हालांकि एक शर्त रखी गई थी कि जो यूक्रेन ने रूस के एरिया को कब्जा किया हुआ है और जो रूस ने यूक्रेन के एरिया को कब्जा किया हुआ है, वो दोनों देश आपस में समझौता कर इन एरिया को आपस में एक दूसरे को सौंप दे। जेलेंस्की ने ट्रंप की अकल ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया है। जिस वक्त ट्रंप पूरी साजिश के तहत जेलेंस्की की मदद कर रहे थे, अमेरिका से पूरा सपोर्ट यूक्रेन को किया गया ताकि रूस को बर्बाद किया जा सके। ना ट्रंप रूस को बर्बाद कर पाए, ना ही जेलेंस्की के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला पाए, क्योंकि एक तरफ तो पुतिन को अपने घर बुला रहे हैं। हो सकता है दोनों नेताओं के बीच इस युद्ध विराम को लेकर चर्चा हो। वहीं पे जेलेंस्की की तरफ से ट्वीट किया गया जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई। जेलेंस्की का जैसे उनके पास फोन आता है, बातचीत होती है, पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर दिया जाता है। पूरे मामले की जानकारी दी जाती है कि किन मुद्दों पर आखिर बातचीत की गई है, कैसे यूक्रेन और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जेलेंस्की की पीएम मोदी से मुलाकात भी संभव हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई है वो कई कयासों को उसमें अंजाम दिया जा रहा है। अब बता दे कि पीएम मोदी की तरफ से भी एक्स पर ट्वीट किया गया जिसमें साफ साफ लिखा था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रम पर विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने संघर्ष को शीर्ष और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उनको अवगत कराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से जो पूरी जानकारी दी गई है, वही कहीं ना कहीं अब ट्रंप की नींद उड़ने वाली है। जेलेंस्की और पीएम मोदी की बातचीत का आखिर मकसद क्या था, पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ पुतिन जा रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी पुतिन से रिश्ते तुड़वाने के लिए ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया था, भारत पर टैरिफ वार किया था और भारत ने पुतिन का साथ नहीं छोड़ा, मतलब रूस से संबंध नहीं तोड़े। तो ऐसे पीएम मोदी के रूस से भी अच्छे संबंध है और यूक्रेन से भी जिस तरीके से बातचीत हुई है तो संबंध और गहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और मोदी कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है बातचीत का, वो बता देते हैं। एक तो बातचीत ऐसे समय पे हुई है जब ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की का मकसद था कि वे ट्रंप और पुतिन की बातचीत से पहले भारत जैसे एक प्रभावशाली देश का समर्थन हासिल करे। वे चाहते थे कि भारत शांति समाधान के लिए यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करे, ना कि केवल रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को देखे। जेलेंस्की ने भारत के इस युद्ध में एक सक्रिय और मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आग्रह किया। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है और जेलेंस्की ने भी इस रुख का उपयोग करके भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन में रूसी हमलों और हाल ही के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। इसका उद्देश्य भारत को ये बताना था कि रूस बातचीत के बजाय हिंसा का रास्ता अपना रहा है। अब दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती करने पर सहमति जताई है। सीधे तौर पर ट्रंप को इस बात से हैरानी होगी और झटका भी लग सकता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो तो पूरा क्रेडिट उन्हें ही मिले, लेकिन मोदी ने उनके क्रेडिट में कहीं ना कहीं खेल कर दिया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या मोदी दोनों के बीच का युद्ध रुकवा पाएंगे? तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।